जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिहार के जमुई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दो समुदायों के बीच जबरदस्त तरीके से बवाल हो गया है। यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे लोगों की तरफ से मस्जिद के सामने जाकर के नारेबाजी करने को लेकर के यह विवाद हुआ है और विवाद इतना बढ़ गया है कि पुलिस को इंटरनेट सेवा को ठप करना पड़ा है, 144 धारा लगाना पड़ा है और हालात लगातार यहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दरअसल हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे लोगों की तरफ से ऐसा क्या किया गया जिसके चलते यह विवाद हुआ है। खुद जमुई के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने इस पर एक बड़ा खुलासा किया है। आगे मैं आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही हिमाचल प्रदेश से, जहां पर मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने को लेकर के भी विवाद देखने को मिला है। यहां पर एक मस्जिद है और उस मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगा दी गई है, जिसका विरोध मुस्लिम समुदाय ने शुरू कर दिया। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि हम यहां पर नमाज पढ़ने आते हैं, इस वजह से मस्जिद के सामने इस मूर्ति को न लगाया जाए। हम मूर्ति लगाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर किसी धार्मिक स्थल के सामने आप लगाते हैं तो यह विवादित हो जाता है। ऐसा काम ना करें, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय इसके खिलाफ हो गया है। साथ ही साथ हिंदू संगठन के लोग भी अब मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो गए, जिसके चलते दो समुदायों के बीच यहां पर लोग आमने सामने आ चुके हैं। किस तरीके से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले बिहार की खबर मैं आप लोगों को दे देता हूं। बिहार के जमुई जिले में दो समुदायों के बीच जबरदस्त तरीके से दोस्तों पत्थरबाजी देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक यह झड़प हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर के हुई है। बताया जाता है कि एक समुदाय के लोग एक गांव के अंदर इकट्ठा होते हैं और वो हनुमान चालीसा का अपना पाठ करने के लिए इकट्ठा होते हैं। गांव के भी कुछ लोग थे, कुछ बाहरी लोग भी यहां पर आए हुए थे। जब ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे तो एक धार्मिक स्थल के पास जब ये पहुंचते हैं, यानी मस्जिद के पास जब पहुंचते हैं, तो वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते नारेबाजी शुरू कर देते हैं, जिसका विरोध दूसरे समुदाय के लोगों ने किया और उसी विरोध में बवाल इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई और जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। कितने लोगों को यहां पर चोट लगी, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले पुलिस क्या क्या कहना है जरा सुनिए आप लोग। झाझा थाना के अंतर्गत बलियाडी गांव है, वहां पर दो समुदायों के बीच में झड़प हुई, जिसमें कि 2-3 लोग घायल हो गए और उनकी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। मामला ये था कि एक समुदाय के लोग हनुमान चालीसा पाठ के लिए उस गांव में जमा हुए थे। कुछ उस गांव के भी थे और कुछ उस गांव के बाहर के लोग भी वहां जमा होकर के नमाज पढ़ रहे थे, पूजा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब ये लोग उधर वहां पर वो लोग जब जा रहे थे तो जाने के समय में थाना को सूचना मिली कि जब ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहां पर नाराबाजी किए हैं। तो जो वहां की जो गश्ती पार्टी थी उसको भेजा गया। तो गश्ती पार्टी में जो फोर्स था, तो वहां पर गश्ती पार्टी के द्वारा जो फोर्स था, तो वहां पर जा करके वो जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो किसी भी बड़ी पदाधिकारी या कहीं वो सूचना नहीं दी है। उन्होंने सोचा कि हम हैंडल कर लेंगे और वो आगे आकर के उसको निकालने का प्रयास किए। पहले वो रास्ता बदलने का भी कहने लगे कि इस रास्ता से, जब उधर से जा रहे थे बोले वहां पर माहौल कुछ ऐसा हो रहा था, तो गश्ती में जो थे उनको हमने निलंबित भी कर दिया और उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा है कि आखिर में आपने बड़ी पदाधिकारी को सूचना क्यों नहीं दिया। और 2 केस हम लोगों ने दर्ज किया है। एक तो वहां के पब्लिक के बयान पर हमने दर्ज किया है, जिसमें कि 41 लोगों को नामजद किया है और अन्य 50-60 लोगों पर उस केस को हम लोग ने दर्ज किया है और उसमें से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक दूसरा भी केस हुआ है जिसमें कि वो जो बिना लाइसेंस का, बिना ऐसे ही जुलूस जमावड़ा लगाए थे और आपत्तिजनक नारा लगाए थे और विद्वेष फैलाने का जो कोशिश किए थे, तो उसके लिए भी एक केस को दर्ज किया गया है। दोनों में कार्रवाई चल रही है और हम लोगों ने दोनों जगहों पर, चूंकि जो जिनको चोट लगी थी वो जमुई थाना अंतर्गत थे, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की। वहां पर भी हम लोग जाकर के शांति समिति का बैठक किए और अभी माहौल शांतिपूर्ण है। सर, मिली जानकारी के अनुसार से वहाँ बताया जा रहा है कि कार्यक्रम समाप्त हो गया था, वापस जब लौटे थे तब ये, जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये बयान सुन लिया है, अब आप देख सकते हैं खुद बिहार के एसपी का यह बयान है कि हनुमान चालीसा पढ़ने गए लोगों की तरफ से जबरन मस्जिद के पास नारेबाजी की गई और उसके बाद यह सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है। लेकिन अभी स्थानीय जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि पता नहीं किस दबाव में जमुई पुलिस एक तरफा
मुस्लिम विरोधी कार्रवाई कर रही है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर चुकी है। यानी एक समुदाय को ही यहां पर भी टारगेट किया जा रहा है। अब जो यहां पर ये पत्थरबाजी हुई है जमुई के अंदर, उसका एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप वीडियो भी देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बवाल हुआ है। देखिए वीडियो। निकालो बंदूक, निकालो बहन से बंदूक, निकालो साला बंदूक निकालो, तुरी बहन को चलो कैसे निकालो खुशू पांडे वहीं पे स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो क्लिप देख लिया है। अब इन लोगों को आप कपड़ों से पहचान सकते हैं कि पत्थरबाजी कौन से ये लोग हैं जो कर रहे हैं। इवन बंदूक निकालने तक की बात यहां पर कही जा रही है और उसके बावजूद भी पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो एक तरफा यहां पर कार्रवाई कर रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि आप अगर अपनी कोई धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, तो उसमें एक दूसरे धार्मिक जगह पर जाकर के आपको नारेबाजी करने की क्या जरूरत है? क्यों वहां पर जाकर के इस तरीके से हुड़दंगई की जाती है? ऐसे कई वीडियोस आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखे होंगे जहां पर एक जुलूस निकलता रहता है, जब वो दूसरे धार्मिक स्थल के सामने जाता है तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए जाते हैं, जिसके चलते इस तरीके से जो सामाजिक सौंदर्य है वो बिगड़ता है। उसके बाद अफसोस की पुलिस जो निष्पक्ष होना चाहिए वो पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है, जैसा कि यहां पर भी करती हुई नजर आ रही है। खैर, इसमें कई लोगों को चोटें भी लगी हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करा गया है। 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 40 के खिलाफ नामदर्ज जो है मामला दर्ज किया गया है। लेकिन जमुई के जो मस्जिद पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। एक और अपडेट दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि यहां पर हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। आप स्क्रीन पर एक खबर देखिए। हमीरपुर मुस्लिम सुधार सभा सुजानपुर ने वार्ड नंबर 4 में मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करने का विरोध किया है। सोमवार को मांग को लेकर के मुस्लिम सुधार सभा सुजानपुर का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त अमरजीत सिंह से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि नगर परिषद सुजानपुर की ओर से मस्जिद के सामने प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 2 समुदायों के बीच भविष्य में मतभेद पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा के लगने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे मस्जिद के सामने ना लगाया जाए। यदि ऐसा होता है तो नफरत की भावना पैदा हो सकती है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आसपास के क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यदि मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप की प्रतिमा होगी तो नफरत की भावना पैदा होगी और इसके चलते मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष कह रहा है कि इसमें गलत क्या है, मस्जिद के सामने भी लग रही है तो क्या दिक्कत है उसमें। वैसे हिंदू पक्ष को दिक्कत भी क्या होने वाली है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो चाहते ही कि ऐसा हो। क्या किसी एक धार्मिक स्थल के सामने इस तरीके से मूर्ति को लगाना आप वाजिब समझते हैं? काश मस्जिद के सामने ना लगा करके किसी मंदिर के सामने कोई दूसरे धार्मिक व्यक्ति से जुड़ी हुई मूर्ति अगर लगाई जाती तो कितना बवाल नहीं हो जाता। इवन आप लोगों ने देखा होगा कई शहरों में, दिल्ली जैसे राजधानी के अंदर मुस्लिम समुदाय के नाम से अगर रोड होती है तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है। वो कहते हैं कि इससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं। तो यहां पर मस्जिद के सामने पूरी की पूरी मूर्ति लगाई जा रही है तो उससे भी तो लोगों की भावनाएं आहत होती है ना। तो इसको लेकर के यहां पर एक नया विवाद खड़ा हुआ है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, उम्मीद है मामले को जल्दी शॉर्ट आउट किया जाएगा। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।